खबरों में आगे बढ़ते हैं और जगदलपुर से अगली खबर है। चक्रवाती तूफान मोंथा का दिखा असर, के रेल मार्ग पर आवागमन हुआ बाधित। टायडा और चिमड़पल्ली के बीच लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों से ट्रैक में पानी आने लगा है। कई यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। जगदलपुर ओडिशा से चलने वाली 5 ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर अलर्ट है और के रेल मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। टायडा और चिमड़पल्ली के बीच लैंडस्लाइड हुआ और लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों से ट्रैक में पानी भी आ गया है और चक्रवाती तूफान मोंथा का अब असर देखने को मिल रहा है हर तरफ। तो आपको बता दें, लगातार ट्रैक बाधित हुआ है, जिसके चलते कई यात्री ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। ओडिशा से आने वाली थी ये ट्रेनें और आपको बता दें के रेल मार्ग का पर आवागमन बाधित हो गया है। टायडा और चिमड़पल्ली के बीच लैंडस्लाइड हुआ है और आपको बता दें लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों से ट्रैक में पानी भी आने लगा है। इसके चलते यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान मोंथा का अब असर देखने को मिल रहा है और कई यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि रेल मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। और आपको बता दें, लगातार लैंडस्लाइड के चलते यहाँ खास ध्यान दिया जा रहा है। लगातार बारिश से पहाड़ों में से ट्रैक से पानी आने लगा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी एंथनी जुड़ चुके हैं। एंथनी, देखिए, लगातार जो चक्रवात मोंथा है उसका असर देखने को मिल रहा है। कई यात्री ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, कितनी यात्री ट्रेनें अभी तक रद्द की गई हैं और क्या अभी स्थिति बनी हुई है? तूफानी का असर जो है वो तूफान का असर बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। कल से तेज हवाएं चल रही है यहाँ पर और उसके अलावा बारिश हो रही है। अभी भी बादल छाया हुआ है और ये असर देखने को मिला। और खासकर जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहां पर इसका असर कल से ही तो कुछ ज्यादा नजर आ रहा था। भारी बारिश हो रही थी और कल लैंडस्लाइड होने का खतरा के कारण में सारी ट्रेनों को रद्द किया गया था। विशाखापट्टनम रेल मार्ग है जो के रेल लाइन है, वहां पैसेंजर चलती है, उस ट्रेन को रद्द किया गया था। इसके अलावा हावड़ा के लिए जो चलती है वो उस ट्रेन को कैंसिल किया गया था। इसके अलावा हीराखंड एक्सप्रेस है, उस ट्रेन को भी रद्द किया गया था। जितनी यात्री ट्रेनें हैं उसे रद्द किया गया था। मालगाड़ियों को भी बड़े पहले ट्रैक में पूरी जानकारी दी जा रही थी, ट्रैक की हालत को देखा जा रहा था, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड होता रहता है। बारिश में कई बार ऐसे घटना हुई है, इस क्षेत्र में लगातार होती रहती है। तो उसके मद्देनजर सारे जो ट्रैक हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद मालगाड़ी को भी रवाना किया जा रहा है। और बीते रात यही घटना हुई है जिसका डर था कि लैंडस्लाइड ना हो, और लैंडस्लाइड हुआ और होने के कारण में अभी पूरी तरीके से के रेल लाइन बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और अभी भी वहां पर पत्थर गिरे हुए हैं और पहाड़ों के कारण में, ये पूरे पहाड़ हैं और पहाड़ के बीच से ट्रेन गुजरती है, इस कारण से लाइन क्लाइज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। और हर साल हर वर्ष ये लैंडस्लाइड होता ही है। तो इस दौरान में भी तूफान के चलते बहुत भारी बारिश हुई है क्षेत्र में और उसके कारण में लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड के कारण में अभी बाधित है। पीछे मैं अगर आपको बताऊं कि यात्री ट्रेन के प्रभावित होने के कारण में खासा जो यात्री है, खासकर जो कलकत्ता, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और पिछले 2 दिन से यहाँ पर यात्रियों का जमावड़ा देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा यात्री यहाँ पर दिख रहे हैं और वो बस का सहारा ले रहे हैं। हालांकि उस मार्ग में कई, खासकर विशाखापट्टनम क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है, काकीनाडा, क्योंकि काकीनाडा पे टकराने वाला था, काकीनाडा और विशाखापट्टनम के बीच में ये तूफान टकराने वाला था। तो
तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के रोडों को भी, यानी कि मुख्य मार्गों को भी बाधित किया गया था। तो इसके कारण भी खासे यात्री परेशान नजर आ रहे थे और अभी भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हवाएं चल रही है, सुबह से आज भी हवाएं चल रही है। मौसम अभी भी में बादल है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और इसके अलावा अगर हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर की बात किया जाए या आंध्र प्रदेश के पास के आसपास की बात की जाए, इस एरिया में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसी क्षेत्र में ये लैंडस्लाइड होने के कारण में केके लाइन अभी बाधित है। जी जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए एंटनी आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम ने अचानक करवट ले ली है और जिसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। आसमान में घने बादल छाने और रुक रुक कर बारिश ने एकाएक तेज सर्दी का माहौल बना दिया है। शहर का अधिकतम तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है और आपको बता दें सुबह से लेकर देर शाम तक पूरा शहर घने कोहरे की आगोश में लिपटा रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम के इस अप्रत्याशित बदलाव से सबसे ज्यादा चिंता किसानों को सता रही है। खेतों में कटी रखी फसलों, खासकर धान और मक्के की फसल और सोयाबीन को बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। भीगने के कारण अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है और किसानों को आर्थिक क्षति उठाने पर यहाँ पर मजबूर कर सकती है। समय हम खड़े हैं अशोकनगर के तुलसी सरोवर तालाब के पास। तालाब के ऊपर आपको ये धुंध स्पष्ट दिख रही होगी। इस धुंध के पीछे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पूरा शहर इसके आगोश में समाया हुआ है। महज 500 मीटर दूर का जो शहर है वो यहाँ से दिख नहीं रहा। तो ये मौसम ने जो पिछले 2 दिन में करवट बदली है, उससे मौसम में बहुत सारे वेरिएशन आए हैं। 2 दिन पहले की अगर आप देखें तो ये यहाँ का जो मौसम था वो पूरी तरह से जो है गर्मी युक्त था। किसान अपनी जो है काम में लगे हुए थे, फसल निकाल कर नई फसल की तैयारी में लगे थे। मगर 2 दिन से इस मौसम ने जो करवट ली है तो उसके बाद कहीं कहीं बरसात हुई है। बरसात के अलावा बादल जो है पूरे 2 दिन से लगातार छाए हुए हैं। इस दौरान सूर्य नारायण के दर्शन भी नहीं हो पाए। ऐसे में 2 दिन पहले तक जब रोजमर्रा का जीवन बहुत शांत था, सामान्य था, ये अचानक जो है सर्दी के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस समय लोगों ने ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। ऐसी स्थितियों में जो रूटीन के काम थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस पूरे मौसम के बदलाव से किसान। जिन किसानों की फसल खेत में कटी हुई डली थी, उसमें हुई बारिश के कारण उसमें नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ किसान जो बोने के लिए तैयारी थे, वहां पर कई जगह पर बारिश तेज होने के कारण उनकी बोनी लेट हो चुकी है। तो पूरी तरह से फसल चक्रण का जो हिसाब किताब है किसानों का बिगड़ा हुआ है। साथ ही मॉइस्चर होने के कारण जो नई फसल लेकर किसान मंडी में पहुंच रहे हैं वो सूख नहीं पा रही इस मौसम के कारण, तो उसके भाव अलग से गिर रहे हैं। तो ये मौसम जो बदला है उसकी चौतरफ मार जो देखने को मिल रही है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। हालांकि वो किसान जरूर फायदे में है जो फसल को निकाल चुके थे और दूसरी फसल बोने के लिए तैयार थी। तो उनके खेत में ये पानी जहाँ बरसा है वो एक फसल के लिए पानी के रूप में जो है देखा जा रहा है। बहरहाल बदले हुए मौसम ने अचानक जिस तरह से परिवर्तन लिया है उसके कारण जो सर्दी कुछ महीने पहले या दिसंबर के आसपास होती थी वो यहाँ हो चुकी है। अगर आज की बात करें तो अशोकनगर का जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 19 के आसपास आ गया है और पिछले 2 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए। आज का जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से भी दिन भर इसी तरह का मौसम रहने वाला है। अशोकनगर से इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र। तो फिलहाल